अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 रबीउ सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने आज हफ्ते की सुबह एक तूफ़ानी गर्दिश की वजह से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई अजला के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है, जिससे आज दरमियानी से भारी बारिश होने की तौक़्क़े है। आज हफ्ते की सुबह महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए अलर्ट में चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लूर, कृष्णागिरी, धर्मापुरी, आरियालोर, वेल्लुपुरम, पिरम्बलूर, थंजावुर, नागापट्टिनम और दूसरे शामिल हैं। इन अजला में दरमियानी से भारी बारिश मुतवक्किल है। अलग थलग इलाकों में मुमकिना तौर पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द आइंदा कानून साज असम्बली इंतखाबात से कबल इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने बिहार के पटना पहुंचा। वफ्द में इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईसीआई ने लिखा, सीईसी ज्ञानेश कुमार और ईसीएस डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की क़यादत में ईसीआई का वफ्द आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पटना पहुंचे हैं। पोलिंग बॉडी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इंतखाबात से मुंसलिक रियासत के दौरे से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वफ्द में बिहार के इंतखाबात और बाज़ रियासतों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए मरकजी मुबस्सिर के तौर पर तैनात किए जाने वाले जनरल, पुलिस और अखराजात के मुबस्सिरीन के लिए एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के ऐलान के बाद गाजा में अमन की कोशिशों में नुमायां पेशरफ्त के आसार नजर आ रहे हैं। इस खुसूस में आज हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि यरगुमालियों की रिहाई के आसार एक अहम कदम की निशानदेही करता है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सदर ट्रंप की क़यादत का खैर मुक़द्दम करते हैं क्योंकि गाजा में अमन की कोशिशों में फैसलाकुन पेशरफ्त हुई है। यरगुमालियों की रिहाई के इशारे एक अहम कदम की निशानदेही करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, यरगुमालियों की रिहाई के आसार एक अहम कदम की निशानदेही करते हैं। हिंदुस्तान एक पायदार और मुनसिफाना अमन के लिए तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने झांसी के दौरे के दौरान आरएसएस पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि आरएसएस का असल एजेंडा सिर्फ हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फसादात पुलिस अफसरान और हुकूमत की नीयत पर मुनहसिर होते हैं। अगर हुक्मरान तबका इंसाफ पसंद हो तो किसी भी शहर में फसाद मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव अकीदत और मजहबी वाबस्तगी का मामला है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही मुकदमे दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल उठाया कि आरएसएस की चंदा वसूली से जमा हुए करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि आरएसएस एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी वजीर खजाना को खत भी लिखा है। बरेली वाक़े पर तबसरा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर किसी की तामीर गैर कानूनी है तो कार्रवाई जरूर हो, मगर किसी एक शख्स के जुर्म की सजा पूरे खानदान को देना कहाँ का इंसाफ है। आजमगढ़ की नूरी मस्जिद के मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लहराने का मामला सामने आया है और वीडियो वायरल हो गई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए झंडा हटा दिया। मुलजिम नूर आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम की कार्रवाइयों को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और समाजी इंतशार को फरोग देने वाला समझा जा रहा है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस इंतजामिया चौकन्ना हो गई और फौरी कार्रवाई की गई। ये वाक़या अटोलिया थाने इलाके के शिवदासपुरा गाँव की नूरी मस्जिद में पेश आया। मस्जिद के मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लहराया गया, जिसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी गई। मस्जिद के निगरान ने परचम कुशाई की। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, आजमगढ़ पुलिस हरकत में आ गई। फौरन जाए वकूफ़ पर पहुंची और मीनार से झंडा हटा दिया। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि यह झंडा मस्जिद के निगरान नूर आलम, जो 25 साल है, उन्होंने लहराया था। पुलिस ने झंडा कब्जे में ले लिया है। एसपी रूरल आजमगढ़ चिराग जैन ने इस मामले पर मालूमात फराहम करते हुए कहा, उतरालिया थाने के दायरा इख्तियार में एक मामला सामने आया जिसमें नूरी मस्जिद के मीनार पर सऊदी अरब का झंडा लहराया गया था। इसका मकसद मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और हम आहंगी के माहौल को खराब करना था। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के
नाकोड़ इलाके के छप्पड़ गांव से एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में बाइक पर सवार कुछ नौजवान कैराना से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली इकरा हसन के खिलाफ बदसलूकी का इस्तेमाल करते हुए इन्हें गोली चलाने की खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इकरा के हामियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वीडियो 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें नौजवान सड़कों पर घूमते, गाली गलौज करते और धमकी आमेज लहजे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने इकरा हसन के हामियों में बड़े पैमाने पर गुस्से को जन्म दिया। इनका कहना है कि इस गुंडागर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस तफ्तीश कर रही है, ताहम वाक़े का इल्म होते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। साध्वी पूजा पांडे जो महामंडलेश्वर हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी है। भगवाधारी इस खातून के कारनामे इतने घिनौने हैं कि हिंदू समाज को आज इनके कारनामे पर शर्म आ रही है। पूजा पांडे 2019 से उस वक्त मंजर आम पर आई जब 31 जनवरी को गांधी जी की बरसी पर अलीगढ़ में गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई थी और इसकी वीडियो वायरल हो गई थी। इस केस में इसे जेल भी हुई थी, तब से इसे लेडी गॉड से कहा जाने लगा था। इस ताल्लुक से हिंदुस्तान हिंदी में एक खबर शाये हुई है कि पूजा पांडे कत्ल केस में फरार है कि किसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई शहरों में छापे मार रही है। इस ताल्लुक से मिली तफसीलात के मुताबिक 2015 में पूजा पांडे अलीगढ़ में एक बाइक के शोरूम के मालिक अभिषेक के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और अभिषेक पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। हालांकि पूजा का शौहर मौजूद है। पूजा पांडे की उम्र 40 साल और अभिषेक की उम्र 25 साल की है। पूजा ने अभिषेक से लाखों रुपए उधार भी लिए हैं। बताया जा रहा है कि पूजा न सिर्फ अभिषेक पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, बल्कि इसके मोटर बाइक शोरूम में पार्टनरशिप भी मांग रही थी। पूजा का अभिषेक के घर भी आना जाना था। अभिषेक के भाई की शादी में शॉपिंग करने पूजा गई थी और शादी में नाची भी खूब थी। इस शादी के बाद पूजा अभिषेक पर खुद की शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन इसके घर वाले मना कर रहे थे। जब पूजा इसमें नाकाम हुई और इससे शोरूम में पार्टनरशिप भी नहीं मिली तो इसने अभिषेक के कत्ल का मंसूबा बनाया। बताया जा रहा है कि इसने पेशावर कातिलों को कत्ल की सुपारी भी दी जो 3 लाख रुपए की थी। एक दिन अभिषेक और इसके वालिद नीरज गुप्ता शोरूम बंद करके जा रहे थे। उसी वक्त शूटर वहां पहुंचे और करीब से ही अभिषेक को गोली मारी और फरार हो गए। अब पुलिस पूजा पांडे की तलाश में है। मगरबी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। बरेली की गुज़िश्ता हफ्ते की कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए इस बार न सिर्फ बरेली बल्कि अलीगढ़, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा में भी कड़ी निगरानी की गई और भारी नफरी तैनात की गई। बरेली में जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्या ने नमाज से कबल पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। मसाजिद के अतराफ पुलिस मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। जिले मजिस्ट्रेट ने कहा कि गुज़िश्ता जुमे को नमाज के बाद कुछ अनासिर ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिस पर फौरी काबू पाया गया। इसलिए इस बार इंतजाम मजीद सख्त किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेटफ्लिक्स और आर्यन खान की वेब सीरीज दी बैट्स ऑफ बॉलीवुड 14 ममालिक में ट्रेंड कर रही है और इनमें से 9 ममालिक में सरफहरिस्त हो गई है। शायकीन की बढ़ती तादाद के साथ इस सीरीज और इसकी मौसीकी के बारे में ऑनलाइन मीम्स, तबसरे और रिलीज भी बहुत तेजी के साथ शेयर हो रही हैं। याद रहे कि अपनी रिलीज के चंद घंटों के अंदर ये सीरीज नेटफ्लिक्स की इंडिया की टॉप 10 लिस्ट में सरफहरिस्त मुकाम पर पहुंच गई थी और अब ये कई ममालिक में एक साथ ट्रेंड हो रही है। इस बारे में नेटफ्लिक्स कंटेंट के नायब सदर मोनिका शेरगिल ने कहा कि बॉलीवुड के बैट्स को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। जिस तरह से नाज़रीन इस सीरीज़ के हर लम्हे को जी रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं, ये देखकर हमें यकीन नहीं आ रहा है कि किसी सीरीज़ को इतना ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल भी मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सीरीज़ में क्लासिक गीतों को दोबारा पेश किया गया और शायकीन इसे पसंद कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि शो ने अवाम के दिलों को कितनी गहराई से छुआ और इसके लिए आर्यन काबिल मुबारकबाद है। रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद की मूसा नदी की तरक्की से मुतालिक प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है। हाल ही में फ्यूचर सिटी तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने वाले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जल्द मूसा नदी जामे तरक्याती प्रोजेक्ट के कामों का आगाज करेंगे। इसके लिए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी अहदेदारों ने काम करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में 55 किलोमीटर तक मूसा नदी बहती है। पहले मरहले में 20 किलोमीटर नदी को बहाल करने का चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है। हिमायत सागर और उस्मान सागर से बापू घाट तक 5,641 करोड़ के मसारिफ से मूसा नदी को तरक्की देने की हिकमत अमली तैयार की गई है। पहले मरहले के मूसा नदी प्रोजेक्ट को तरक्की देने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्ज मंजूर करने से इत्तेफाक किया है, जिसके बाद हुकूमत ने प्रोजेक्ट को तरक्की देने के कामों में तेजी पैदा कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने फलकनुमा ROB का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत पुराने शहर की तरक्की के लिए अहद की पाबंद है। बुनियादी सहूलतें फराहम करने हुकूमत से इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव,
अरकान कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंडी, मिर्जा रहमत बेग, अरकान असम्बली मोहम्मद मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन, जोनल कमिश्नर चारमीनार श्रीनिवास रेड्डी व मुकामी कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ट्रैफिक मसाइल को हल करने जीएचएमसी के सिकंदराबाद फलकनुमा ब्रॉडगेज लाइन पर 52 करोड़ रुपए के मसारिफ से रोड ओवरब्रिज तामीर किया गया। इस ब्रिज की तामीर के बाद मुकामी अवाम को ट्रैफिक मसाइल से राहत हासिल होगी। बीआरएस के सीनियर क़याद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से अपील की कि वो असेंबली हल्का जुबली हिल्स के दमनी इंतखाबात के बारे में अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का ऐलान करें। एक प्रेस नोट जारी करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सताइश करते हुए मुस्लिम तबके को गुमराह करने की कोशिश की है ताकि वोटों की तकसीम से बीजेपी को फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि माजी में असदुद्दीन अवैसी ने रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट करार दिया था, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि आज वो चीफ मिनिस्टर की सताइश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सदर मजलिस आरएसएस के टिल्लू और मोदी को बड़े भाई कहने वाले रेवंत रेड्डी की सताइश कर रहे हैं। 22 महीने के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों के मसाइल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, मगर सदर मजलिस ओवैसी इस मामले में रियासती हुकूमत को कोई तवज्जो नहीं दिलाई है। इससे सदर मजलिस का दोहरा मियार जाहिर होता है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि मजलिस बिहार में कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है और जुबली हिल्स में कांग्रेस की तायीद करते हुए मुसलमानों को गुमराह कर रही है। आप नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्या वाकई सदर मजलिस दोगली पॉलिसी अपना रहे हैं? मौजूदा दौर में तालीम के साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। तालीम और हुनर जब मिलते हैं तो हमारी नौजवान नस्ल अच्छी से अच्छी मुलाजमतें और पुरकशिश तनख्वाहें हासिल कर सकते हैं, या फिर अपना ज़ाती कारोबार शुरू करके अपनी और अपने ख़ानदान व माशरे की खुशहाली को यकीनी बना सकते हैं। फ़र्जंदान व दुख्तरान मिल्लत को तालीमी और मुआशी शोबों में मजबूत व मुस्तहकम करना मेरी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है, क्योंकि मेरा मानना है कि तालीमी और मुआशी इस्तेकाम हमें दीगर अपनाए वतन के शाना बशाना खड़ा करते हैं। इन ज़रीन ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने सियासत हब फाउंडेशन की एक और पहल जॉब प्लेसमेंट सेल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद किया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि कौमी व हमा कौमी मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजमतों के ख्वाह लड़के लड़कियां दफ्तर रोजनामा सियासत के हाथे में वाक़ जॉब प्लेसमेंट सेल से रुजू होकर मुफ्त में अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं, जहां इन्हें इनकी काबिलियत के लिहाज से मुलाजमतों के हुसूल में मदद और रहनुमाई की जाएगी। इस ज़िमन में सियासत हब फाउंडेशन मुख्तलिफ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों को मदऊ कर रहा है। जनाब आमिर अली खान ने यह भी कहा कि वो रोजनामा सियासत, सियासत टीवी और सियासत हब फाउंडेशन, सियासत हेल्प डेस्क और इसकी नई पहल जॉब प्लेसमेंट सेल के जरिए मिल्लत में तालीमी और मुआशी इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, और सियासत जो भी खिदमत फराहम करता है वो मुफ्त होती है। जॉब प्लेसमेंट सेल के इफ्तिताह के मौके पर जनाब फखरुद्दीन अली खान, CEO सियासत टीवी, डायरेक्टर सियासत फाउंडेशन, मीर मुजाहिद अली एक्सपर्ट ट्रेनर, जनाब तारिक अहमद IT एक्सपर्ट, जनाब जाहिद फारूकी डायरेक्टर सियासत हब फाउंडेशन, स्नेहित साईश्री मैनेजर एसहब, सना खातून इंचार्ज जॉब प्लेसमेंट सेल, सैयद खालिद मोहिउद्दीन असद सियासत हेल्प डेस्क व दीगर मौजूद थे। जनाब आमिर अली खान ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो हुसूल तजुर्बे को ज़्यादा अहमियत दें। सियासत हब की जानिब से, सियासत फाउंडेशन के तवसुत से अब एक और नई पहल की शुरुआत की गई है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को इससे फ़ायदा उठाने का भरपूर और ज़रीन मौका है कि सियासत प्लेसमेंट सेल का यहाँ पे आज इफ्तिताह अमल में आया है। लोगों को, नौजवानों को जो ख़ास तौर पे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करके बेरोज़गारी की तरफ से परेशान हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, और जो नौकरी मिलती है, मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि आप लोग ये समझिए कि जो पहली नौकरी मिली वो नौकरी ही आपकी आखिरी नौकरी नहीं होती। पहली नौकरी आप जो भी हो, पहले अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने में आपको जो तौर तरीक़े और जो बिज़नेस एक्टिव वो होना चाहिए, आपको एक्यूमेंट जब आ जाएगा आप में, तो उसके बाद आपको जो दूसरी नौकरी मिलेगी वहाँ से आपके करियर की शुरुआत होगी। आप ये मान लीजिए कि अगर आपको 15,000 की नौकरी आज मिलती है तो 6 महीने के बाद मार्केट में आप 25,000 रुपये कमाने के काबिल हो सकते हैं। तो इसका बेहतरीन आप फ़ायदा उठाइए। हर महीना एक ना एक कंपनी को हम यहाँ पे बुलाएंगे और उनके पास जो नौकरियाँ मौजूद हैं उसको हम अखबार के ज़रिए हो, वेबसाइट के ज़रिए हो या दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए हो आप तक पहुँचाएंगे। आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए और इस फ़ायदे से, इस शुरुआत से, जो शुरुआत हमने की है उससे फ़ायदा उठाते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्शां मुस्तकबिल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तेलंगाना में दशहरे के दौरान 698 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। महकमा आबकारी के जराये ने बताया कि 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रियासत भर में 698 करोड़ 33 लाख रुपए की शराब फरोख्त हुई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 76% ज्यादा है। दशहरे के पहले ही दिन 47 करोड़ 89 लाख का बिजनेस हुआ। महकमा आबकारी के जराये ने बताया कि इन 3 दिन के दौरान 6,71,000 रुपए की शराब फरोख्त हुई है। फिर 2 अक्टूबर को तातील थी, जिसे ड्राई डे कहा जाता है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज अमल में लाया जा रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज किया, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप इतवार 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक्किद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। कोई भी ग्रुप के अफराद इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इन दिनों पाइथन की काफ़ी मांग चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर डाटा एनालिसिस, पाइथन की मांग ज़्यादा चल रही है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।